हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, दो वेक्टर का प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे एक एक करके। तो आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स या वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, कितना इस पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, जैसे दो वेक्टर का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमें जो क्वांटिटी मिलेगी वो या तो स्केलर क्वांटिटी होगी या फिर वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगर स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं या फिर स्केलर प्रोडक्ट। और अगर वेक्टर क्वांटिटी मिलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है या फिर स्केलर प्रोडक्ट उसको बोलेंगे। तो फर्स्ट हमारा है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दो वेक्टर्स हम ले लेते हैं। एक है हमारा ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स। ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट देखना है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए कि एक वेक्टर आपका ए है और दूसरा वेक्टर थीटा एंगल पर बी है। इन दोनों के बीच एंगल क्या है, थीटा है। अब यहाँ पे क्या है कि ये थीटा क्या है, एक्यूट है। एक्यूट है तो और ऐसा भी हो सकता है मे बी कि यहाँ पर सपोज दैट मान लीजिए ये आपका एक थीटा ऐसे वेक्टर हो और एक वेक्टर इस तरीके से हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इस तरीके से हो, तो हम अब क्या करेंगे कि यहाँ से एंगल लेंगे, ये हम देखेंगे ये आपका वेक्टर ए हो गया और ये आपका वेक्टर बी हो गया। ठीक है, तो ध्यान देना है, दोनों केसेस हम देखेंगे कि क्या क्या है इसमें। ठीक है, यहाँ पर वेक्टर क्या है, जो थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री है। यहाँ पर जो थीटा है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है और लेस देन 180 डिग्री है। ठीक है, मतलब 180 डिग्री से कम और 90 डिग्री से ज़्यादा। मीन्स यहाँ पर थीटा हमें जो दिया है वो एक्यूट एंगल दिया हुआ है, एक्यूट एंगल, और यहाँ पर क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होता है, हम आपको यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कॉस के बारे में कि कॉस थीटा, अगर मान लीजिए यहाँ पे थीटा क्या हो गया, एक्यूट हो गया, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है और इसमें क्या होगी, नेगेटिव होगी। वो हम बाद में देखेंगे, पहले प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब हम क्या करते हैं, दो वेक्टर का प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो होता है आपका ए बी कॉस थीटा। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा वेयर ए एंड बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। राइट, अब यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए हमको इन दोनों के बीच का एंगल पता करना हो तो कैसे करेंगे। तो एंगल पता करना हो, इफ एंगल्स, मान लीजिए हमें फाइंड करना हो कि एंगल्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच एंगल पता करना है तो क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बहुत आसान है, कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसको इधर कर दीजिए, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, वेक्टर बी। तो यहाँ से हमें एंगल पता चल सकता है, आसानी से हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए आपका थीटा क्या हो जाए, 0 हो जाए, थीटा 0 हो जाए, उस केस में
दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, ए और बी। जैसे हम मान लीजिए हमें एंगल दे दिया जाए या फिर दो वेक्टर्स दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताइए इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है, या फिर आपको ये प्रूव करना हो, ये शो करना हो कि दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, पैरेलल है। अगर हमें दो वेक्टर्स दिए गए हैं ए और बी और उनको उनके बारे में ये शो करना है कि ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल हैं या फिर परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखते हैं कि दो लाइंस हैं, इक्वेशन ऑफ टू लाइंस गिवन हो तो हमें वहाँ पे ये बताना हो कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं या फिर परपेंडिकुलर हैं, तो हम क्या फाइंड करते हैं, उनका स्लोप फाइंड करते हैं। अगर स्लोप इक्वल हुआ तो क्या होता है, दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। अगर दोनों लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर हुआ तो क्या होगा, जो दो लाइंस गिवन है वो क्या होंगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए दो वेक्टर दे दिए जाए और पूछा जाए कि बताइए ये वेक्टर्स कैसे हैं, पैरेलल हैं या नहीं है, या पैरेलल नहीं है तो क्या परपेंडिकुलर है। तो हमें अगर मान लीजिए ये पता करना हो कि वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं, तो क्या फाइंड करना होगा, थीटा। अब यहाँ पे cos थीटा से हमें थीटा मिल जाएगा। तो सपोज दैट मान लीजिए कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 मिला। अगर थीटा 0 मिला तो उस केस में क्या होगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। कैसे होंगे, पैरेलल होंगे जब थीटा हमें क्या मिल जाएगा, 0। और अगर मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू मिल गया हमको 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री मिल गया, तब उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, ठीक है। हम यहाँ से एंगल फाइंड करेंगे। अगर थीटा हमको 0 मिला तो हम कहेंगे ए और बी कैसे हैं, पैरेलल वेक्टर हैं, और अगर थीटा 90 डिग्री मिला तो ए और बी कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी क्वेश्चन लेके दिखाएंगे आपको कि एंगल्स कैसे फाइंड करते हैं, वो भी शो करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे क्या है कि हमने ये बना रखा है कि इसमें हमने लिखा है कि थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है, और यहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल है। तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए थीटा 90 डिग्री से कम हुआ तो यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और अगर मान लीजिए थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, जैसे 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। सपोज दैट मान लीजिए थीटा अगर 180 डिग्री हो गया तो cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है ना। तो यहाँ पर a डॉट बी अगर हम फाइंड करें तो क्या होगा, -ab, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमें एंगल भी बताना है तो भी हम बता देंगे, या फिर उनका प्रोडक्ट बताना है तो भी कर लेंगे। अब इसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। तो पहले आप इसको नोट कर लें, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। आइए देखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। तो प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अदर वेक्टर, किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे निकालना हो तो क्या करेंगे। ठीक है, तो सपोज दैट मान लीजिए कि हम यहाँ पे हमें दो वेक्टर गिवन है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स देन द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए फाइंड करना हो तो क्या करेंगे यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे दोनों वेक्टर का, और जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन लेना है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हमेशा याद रखिए कि जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन लेना है उसके मैग्नीट्यूड से
डिवाइड करना है। ऐसे यहाँ पे अगर हम लिखें प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होगा आप बताइए। तो बहुत अच्छा, a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोजेक्शन। निकालना हुआ तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रोजेक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन देखते हैं कि उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको नोट करिए, इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है दो, उनको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स i माइनस 2j प्लस 3k एंड 3i माइनस 2j प्लस k। सपोज दैट, मान लीजिए कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये क्या है, वेक्टर a कितना है, लिख दीजिए लेट a इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 3k एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस k। दो वेक्टर्स हो गए a और b। ठीक है, अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल पता करना है। तो हमने आपको बताया कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b के प्रोडक्ट से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं या फिर पहले प्रोडक्ट फाइंड कर देते हैं। तो a डॉट b इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, i माइनस 2j प्लस 3k राइट, डॉट 3i माइनस 2j प्लस k। अब याद रखिए कि यहाँ पर थीटा हमें फाइंड करना है, थीटा गिवन नहीं है। अगर थीटा गिवन होता तब हम क्या करते हैं, a डॉट b इज इक्वल टू a b cos थीटा, इस फॉर्मूले का यूज करते क्योंकि एंगल हमें पहले से पता रहता। लेकिन यहाँ पे हमें एंगल फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अब डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए अभी हमने आपको बताया कि i डॉट i करेंगे तो कितना होता है 1, j डॉट j करेंगे तो कितना होता है 1 और k डॉट k करेंगे तो कितना होता है 1। ये इसी वीडियो हमने अभी आपको बताया। अब यहाँ पे क्या है कि ये ध्यान देना है कि i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3, क्योंकि i डॉट i 1 होगा, 1 इंटू 3। यहाँ पर माइनस 2 j इंटू j, 2 माइनस माइनस मल्टीप्लाई किया प्लस 2 2 ज़ा 4 और 3 इंटू 1 तो प्लस 3 हो गया। तो क्या हो गया, 4 6 3 3 6 4 प्लस 4 10 आ गया क्या, a डॉट b राइट। अब हमें फाइंड करना है इनका मैग्नीट्यूड। तो a वेक्टर गिवन है, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है इंट्रोडक्शन में कि मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है। तो अगर आपको उसके बारे में समझना है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। आपको वेक्टर के बारे में इनिशियली वेक्टर का इंट्रोडक्शन, मैग्नीट्यूड है ना, पोजीशन वेक्टर, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो ध्यान दीजिए मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा। तो a वेक्टर यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है 1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 1 और प्लस 4 14 आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b कितना हो जाएगा, तो इसको भी फाइंड कर लीजिए। 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 9 प्लस 1, ये भी हो गया कितना, अंडर रूट 14। अब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। a डॉट b कितना मिला है हमको, 10 मिला है। तो यहाँ पर रखिए 10 अपॉन अंडर रूट 14 इंटू अंडर रूट 14। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 बाई 14, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, कितना हो गया 5/7। अब यहाँ पे हमें जो cos थीटा मिला वो कितना मिला 5/7।
तो स्टैंडर्ड वैल्यू अगर यहाँ पे मिलती, जैसे कि 1 मिल जाता, 1/2 मिलता, या 1/√2 मिलता, या फिर √3/2 मिलता, तो √3/2 मिलता तो हम बोलते थीटा कितना है 30 डिग्री है। 1/√2 मिलता तो हम बोलते थीटा कितना है 45 है। 1 मिलता तो बोलते थीटा 0 है। यहाँ पर कुछ ऐसा स्टैंडर्ड नहीं मिल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आंसर होगा। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये चीज़। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो दो वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है। ठीक है, तो उनको सॉल्व करते हैं, जरा देखते हैं कि क्या होगा प्रोजेक्शन। तो ध्यान दीजिए, देखते हैं प्रोजेक्शन क्या है। इस सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि यहाँ पर भी ले लेना है, लेट a इज इक्वल टू i माइनस जे एंड b इज इक्वल टू i प्लस जे। a और b दो वेक्टर्स ले लिए। अब कह रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर इतना ऑन द वेक्टर i प्लस जे। इसको हमने क्या ले लिया a और इसको हमने क्या ले लिया b वेक्टर। तो हम कह सकते हैं कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन द वेक्टर b। तो यहाँ पे अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। तो पहले डॉट प्रोडक्ट निकालिए, a डॉट b कितना होगा i माइनस जे डॉट i प्लस जे। ठीक है, i डॉट i 1 और i डॉट i यहाँ पर ये भी 1 होगा, तो 1 माइनस 1 कितना होगा 0। और मैग्नीट्यूड ऑफ b भी निकाल लेते हैं इसी साथ, तो ये कितना हो गया √1 + 1 √2। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, हमें क्या निकालना है प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b ये करना है, तो हम कर सकते हैं क्या कि प्रोजेक्शन यहाँ पे लिखते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ i माइनस जे ऑन i प्लस जे इज इक्वल टू i माइनस जे डॉट i प्लस जे अपॉन, यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालना है इसका, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा √2। ठीक है, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया, तो देखिए इनका 1 हो गया, -1 अपॉन √2 और ये हो गया 0 अपॉन √2, तो आंसर कितना आ गया 0। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन अगर इनका निकालेंगे तो वो कितना आएगा 0 आएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपको डॉट प्रोडक्ट समझ में आया, तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट के साथ में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय।